दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करेंगे अलसी के खाने के फायदों के बारे में। अलसी एक ऐसी चीज है जिसके सही प्रयोग से शरीर के 10 से 12 भयंकर रोगों को आप खत्म कर सकते हो। अलसी को बहुत से लोग खाते भी हैं, लेकिन अगर इसे सही तरीके से नहीं खाएंगे, सही टाइम पे नहीं खाएंगे और सही मात्रा में इसका कंज्यूम नहीं करेंगे तो आपको इसके फायदे नहीं मिल पाएंगे, बल्कि ये नुकसान कर जाएगा। तो आज हम जानेंगे कि कैसे अलसी को अपने डाइट में शामिल करना चाहिए, चाहे वजन कम करने के लिए हो, हार्मोनल बैलेंस या फिर किसी भी और हेल्थ बेनिफिट के लिए। क्या है अलसी खाने का सही तरीका, कितनी मात्रा में इसे खाना चाहिए और कब खाना चाहिए। दोस्तों अलसी में भरपूर मात्रा में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं। यह प्रोटीन का भी अच्छा सोर्स है। अलसी वेजिटेरियन लोगों के लिए बहुत अच्छा होता है क्योंकि वे लोग मछली या फिर अंडे नहीं खा पाते हैं। इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसकी ज़रूरत हमारे शरीर को होती है। इसे हमारा शरीर नहीं बनाता, हमें डाइट के जरिए ही इसे लेना होता है। वैसे ओमेगा 3 के लिए और भी कई ऑप्शन हैं, लेकिन अलसी में बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में ओमेगा 3 होता है और ये काफ़ी सस्ता भी है। 100-120 रुपये किलो में मिल जाता है। अलसी आप अपने बच्चों को भी खिलाइए, यह उनके दिमाग को तेज़ करने में काफ़ी हेल्प करेगा। इनमें DHA होता है और DHA हमारे दिमाग को इम्प्रूव करता है। इसके अलावा दोस्तों यह विटामिन और मिनरल्स में काफ़ी ज़्यादा हाई होते हैं। इसके अंदर कैल्शियम, थायमिन, कॉपर, मैग्नीशियम, फास्फोरस होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हैं जिससे आपका शरीर को बहुत फ़ायदा होगा। साथ ही इसके अंदर फाइबर होते हैं और ये फाइबर आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसे खाने से कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं होती। साथ ही शरीर में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है, शुगर लेवल को बैलेंस करता है। फाइबर आपके वेट लॉस में भी काफ़ी मदद करता है। ये आपके हार्ट हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है। टाइप 2 डायबिटीज़ के लिए भी अलसी बहुत फ़ायदेमंद होता है। इनमें अल्फा लिनोलेनिक एसिड के साथ साथ प्रोटीन और फाइबर भी होता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। अलसी नसों को मजबूती देता है, साथ ही खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके दिल के रोग के खतरे को कम करता है। फ्लैक्सीड्स यानी अलसी में सोल्यूबल फाइबर होते हैं जो शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अब्जॉर्प्शन को रोकने में मदद करते हैं। इसके अलावा इसके अंदर अल्फा लिनोलेनिक एसिड भी होता है जो शरीर में इन्फ्लामेशन यानी सूजन को कम करने के लिए, आपके न्यूरोलॉजिकल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। यह नसों की सूजन को कम करता है। जिनको भी वेरिकोज वेन्स है या फिर साइटिका की प्रॉब्लम है उन्हें अलसी खाना चाहिए। यह आपके दोस्तों इम्यूनिटी के लिए भी बहुत अच्छा होता है। यह आपके नर्व सिस्टम के लिए, आपके ब्रेन के लिए, आपके मूड के लिए अच्छा है। अगर आप मोटापे से परेशान हैं, बैली फैट कम करना चाहते हैं, वेट लॉस करना चाहते हैं तो फ्लैक्स सीड्स आपके लिए बहुत अच्छा है। अलसी के बीज में जैसे मैंने बताया कि फाइबर भरपूर होता है जो वजन को कंट्रोल करता है। अलसी के बीजों के साथ साथ कुछ और बीजों को लिया जाए तो इससे आपका वजन बहुत तेज़ी से कम होगा। तो अलसी, सौंफ, अजवाइन, जीरा, है ना, इन चारों ही बीजों को बराबर मात्रा में ले लेना। 50-50 ग्राम की मात्रा में इन बीजों को ले लेना और इन्हें तवे पर हल्का सा भून लेना। भूनना इसलिए है क्योंकि इसके अंदर जो मॉइस्चर है, जो नमी है, वो निकल जाए और लंबे समय तक ये खराब ना हो। तो इन बीजों को भूनकर पीसकर इसका पाउडर बना लीजिए और रोजाना सुबह शाम 1-1 चम्मच की मात्रा में गुनगुने पानी के साथ इसे खाइए। आपका वजन बहुत तेज़ी से कम होगा। अलसी में मौजूद फाइबर शरीर में गुड बैक्टीरिया को बढ़ाता है जिससे आपका मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। इससे कैलोरी ज़्यादा बर्न होगी और बाकी जो बीजें हैं ये भी वेट लॉस में मदद करती हैं। अगले फायदे की बात की जाए तो अलसी में लिग्नेंस नाम का तत्व होता है जो ब्रेस्ट कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, कोलन कैंसर जैसी बीमारियों को हमसे दूर रखता है। इसके अलावा अगर आप हाई बीपी के पेशेंट हैं या घर पर कोई ऐसे इंसान हो जिनको हाई बीपी की समस्या है, वो हाई बीपी की दवाइयाँ खाते हैं, तो उन्हें अलसी खाने को दीजिए। ज़्यादा मात्रा में नहीं, रोज़ाना सिर्फ 1 से 2 चम्मच की मात्रा में अलसी खाया करें। इनमें अमीनो एसिड पाए जाते हैं जो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्पफुल होते हैं। ये इनरेगुलेट हार्ट बीट को भी ठीक करता है। इसके अलावा ये आपकी किडनी हेल्थ के लिए अच्छा होता है। अस्थमा को रेगुलेट करने के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए अलसी फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ साथ दोस्तों ये एंटी एजिंग का भी काम करता है। अलसी में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट बढ़ती उम्र के लक्षणों को दिखने नहीं देते हैं। अलसी रेगुलर खाओगे तो आप जवान दिखोगे, आप अपनी उम्र से कम लगोगे। बहुत से ऐसे हमारे भाई बहन हैं जो अपनी उम्र से ज़्यादा दिखते हैं, 20-25 साल के दिखते हैं, 35-40 साल के हैं, है ना। तो खान पान में सुधार कीजिए। ये सारी जो एजिंग की समस्या हो रही है ये खान पान ख़राब होने की वजह से होती है, लाइफस्टाइल ख़राब होने की वजह से होती है। तो अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल चाहते हैं, अच्छे से जीना चाहते हैं, निरोग रहना चाहते हैं तो हेल्दी चीज़ें खाइए और अलसी को भी डाइट में शामिल कीजिए।
दूध पिलाने वाली बहनें अगर अलसी का सेवन करती हैं तो बहुत फ़ायदा होगा। यह ब्रेस्ट मिल्क के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने में हेल्प करता है। इसके अलावा आप झड़ते बालों से परेशान हैं, है ना, गंजापन हो गया है, तो भी आप अलसी खाइए। कुछ ही दिनों के इस्तेमाल से आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा और नए बाल उगने लगेंगे। अलसी खाने के साथ साथ अलसी के पानी से बालों को धोएं, फ़ायदा मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों अलसी के फ़ायदे। अब मैं आपको बताता हूँ खाने का तरीका, शरीर के नेचर के हिसाब से कैसे आपको खाना है। जिनको वात से संबंधित बीमारी है, पित्त से संबंधित बीमारी है, या फिर जिनको कफ से संबंधित बीमारी है, वे लोग अलसी का सेवन कैसे कर सकते हैं, कितनी मात्रा में कर सकते हैं, चलिए जानते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संदीप और मैं हूँ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट। आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ रुद्र होम रेमेडीज़ के इस खास वीडियो में। दोस्तों, अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लेना और इस वीडियो को अपने फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ शेयर करना। क्या पता है जानकारी किसी के काम आ जाए और उनसे आपको दुआएं मिलें। तो अलसी को कैसे खा सकते हैं? जिन्हें वात से संबंधित रोग हो, घुटनों में, कमर में, जोड़ों में दर्द है ना, साइटिका है या नसों में दर्द की समस्या है, तो वे लोग अलसी को तवे पर भून लें। ज़्यादा नहीं, लगभग 2 से 3 मिनट मीडियम लो गैस पर भूनना है। भूनकर इसका पाउडर बना लेना है और रोज़ाना 1 से 2 चम्मच की मात्रा में गुनगुना पानी के साथ सुबह सुबह खा लेना। सुबह ना खा सको तो आप शाम को 4 से 5 बजे के आसपास भी ले सकते हो। ये रेगुलर बांध लो। ऐसा सोचो कि ये दवाई है, दवाई की तरह से खाना शुरू कर दो। रोज़ाना 1 से 2 चम्मच। इस गर्मी के मौसम में भी आप 1 से 2 चम्मच की मात्रा में ले सकते हो। अगर इसे खाने के बाद पेट में गर्मी ज़्यादा बने तो 1 गिलास बटर मिल्क या लस्सी के साथ अलसी को ले सकते हो। इससे पेट में गर्मी नहीं होगा। इसके अलावा जिनका शरीर पित्त प्रकृति का है, मतलब गर्म प्रकृति का है, गैस, एसिडिटी की समस्या रहता हो, शरीर में पित्त ज़्यादा बनता हो, है ना, तो उन्हें ज़्यादा गर्म चीज़ों का सेवन कम से कम करना चाहिए। वे लोग अलसी को दही के साथ खाएं, है ना। 1 कटोरी दही में 1 से 2 चम्मच अलसी के पाउडर को मिलाएं और खाना खाने के आधे घंटे के बाद या फिर खाना खाने के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। रेगुलर कीजिए, कोई नुकसान नहीं है, बढ़िया फ़ायदा दिखेगा। और वे लोग जो कफ प्रकृति के हैं, बार बार सर्दी, बुखार, कफ की प्रॉब्लम लगा रहता हो, तो वे लोग 2 चम्मच भुना हुआ अलसी पाउडर 1 या 2 चम्मच शहद के साथ या फिर गुनगुने पानी के साथ सुबह के समय ले सकते हैं। तो इस तरह से आप अलसी ज़रूर खाइए। बच्चों को खिलाना हो तो बच्चों को जब भी रोटियां बनाते हो तो आटा गूंथते समय अलसी का पाउडर 1 चम्मच डाल दिया, बच्चों को रोटी बनाकर खिला दिए, है ना। इससे रोटी के अंदर पोषक तत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाएंगे और बच्चों का विकास अच्छे से हो पाएगा, मेंटली और फिजिकली भी। अब कई बार क्या होता है, अलसी खाने के बाद बहुत से लोगों को ब्लोटिंग की समस्या होती है ना। डाइजेशन जिनका कमज़ोर है उनको दिक्कत हो सकती है। तो अगर खाने के बाद आपको ब्लोटिंग हो या गैस की प्रॉब्लम हो तो अलसी की मात्रा को कम कर दें। जैसे आप 1 चम्मच ले रहे हो तो आधा चम्मच कर दें। और फिर भी आपको इस तरह की समस्या हो तो अलसी खाना बंद कर दें। और इसके अलावा प्रेग्नेंट लेडी शुरू के 6 महीने तक अलसी का सेवन ना करें। तो ये है अलसी खाने के बेहतरीन फ़ायदे। इसे डाइट में शामिल कीजिए। ये काफ़ी सस्ता होता है और बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। इसी तरह की वीडियो मैं इस चैनल पर लेकर आते रहता हूँ। तो आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि इस तरह के हेल्थ अपडेट आपको मिलते रहे। तो मिलता हूँ अगले वीडियो में किसी और हेल्थ टिप्स के साथ। अपना ख्याल रखिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हेल्दी रहिए। धन्यवाद।